तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 2019 में आया हुआ माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का पेपर। ये पेपर आपका ईसी स्टूडेंट्स को आया था जो कि अभी प्रेजेंटली 6 सेम में। तो अब इसके सॉल्यूशन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं इसको। डोमिनेंट मोड इन एन कोएक्सियल लाइन इज, तो कोएक्सियल लाइन में आपका डोमिनेंट मोड पूछा हुआ है कौन सा होता है, TEM, TE11, TM01 या नन ऑफ दिस। तो डोमिनेंट मोड सबसे पहले तो कौन सा मोड होता है जिसकी लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और कोएक्सियल लाइन में पूछा है तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है TEM मोड। अब इसमें कुछ और फैक्ट्स भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर रेक्टेंगुलर वेवगाइड में यही पूछता तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में TEM मोड आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, TEM मोड क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है वो आपके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में TEM मोड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो कौन सा डोमिनेंट मोड होता है वो डिपेंड करता है आपकी वेवगाइड की डायमेंशंस क्या है। ठीक है, अगर a ग्रेटर देन b है तो जो डोमिनेंट मोड होता है वो TE10 मोड होता है आपका रेक्टेंगुलर वेवगाइड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मैजिक टी, इनमें से किसको मैजिक टी कहते हैं। मैजिक टी, तो ऑप्शन है आपका ई प्लेन टी, एच प्लेन टी, ई एच प्लेन टी या नन ऑफ दिस। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ई एच प्लेन टी को ही मैजिक टी कहा जाता है, या इसके कुछ और भी नाम होते हैं वो भी देख लो आप लोग। हाइब्रिड टी, या इसको 3 DB कपलर भी कहते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग का। परफॉर्मेंस ऑफ डायरेक्शन कपलर इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ, तो जो परफॉर्मेंस है डायरेक्शन कपलर का वो किसके टर्म्स में डिफाइंड होता है। ऑप्शन ए कपलिंग फैक्टर, ऑप्शन बी डायरेक्टिविटी, ऑप्शन बी सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका बोथ ए एंड बी, कपलिंग फैक्टर और डायरेक्टिविटी दोनों के टर्म्स में डिफाइंड होता है। इसका मैं फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ आप लोगों को कि हो सकता है कि इससे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए। तो कपलिंग फैक्टर होता है आपका 10 log base 10, 10 log base 10 PI अपॉन PF DB। डायरेक्टिविटी D इज इक्वल्स टू 10 log base 10 PF अपॉन PV। PI होता है आपका इंसिडेंट पावर, PF होता है आपका फॉरवर्ड पावर, PV होता है आपका बैकवर्ड पावर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि अगर इससे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो आप लोग कर सके उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ एटेन्यूएटर, इनमें से कौन सा एटेन्यूएटर है। ऑप्शन ए फ्लैप, ऑप्शन बी वेन, ऑप्शन सी रोटरी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द। तो इसमें सारे ही एटेन्यूएटर है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर हॉर्न एंटीना, तो हॉर्न एंटीना के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इट इज यूज्ड फॉर गेन मेजरमेंट, ऑप्शन बी इट्स कंस्ट्रक्शन इज कॉम्प्लेक्स,
ऑप्शन सी इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कैलिब्रेशन या ऑप्शन डी इट कंटेन्स रेजोनेंट एलिमेंट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए इट इज यूज्ड फॉर गेन मेजरमेंट। ये गलत है क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है। ठीक, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एटलीस्ट टू कैविटीज। तो इसमें पूछा गया है कि कौन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एटलीस्ट टू कैविटीज। तो ऑप्शन ए है क्लिस्ट्रॉन, ऑप्शन बी रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, ऑप्शन सी TWT विच इज ट्रैवलिंग वेव ट्यूब और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो अब देखो यहाँ पे रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन में सिंगल कैविटी होती है, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब में एक भी कैविटी नहीं होती है। क्लिस्ट्रॉन अब बचा, क्लिस्ट्रॉन के दो टाइप होते हैं आपके, रिफ्लेक्ट क्लिस्ट्रॉन या मल्टी कैविटी या टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन इसको कहते हैं। तो यहाँ क्लिस्ट्रॉन लिखा हुआ है और अब इसमें से ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका, ठीक है, वो होगा क्लिस्ट्रॉन। कहीं टू कैविटी या मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन लिखा है तो उसको भी टिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ क्लिस्ट्रॉन है इसलिए मैं इसको टिक करता हूँ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन्स कन्वर्ट, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन क्या कन्वर्ट करता है, माइक्रोवेव पावर इंटू AC पावर, माइक्रोवेव पावर इंटू DC पावर, DC पावर इंटू माइक्रोवेव पावर या नन ऑफ दिस। तो जो रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन होता है आपका कन्वर्ट करता है DC पावर इंटू माइक्रोवेव पावर। ठीक है, जो तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। रिफ्लेक्ट क्लिस्ट्रॉन काफी इंपॉर्टेंट है, तो जितना भी इसका वर्किंग होता है, इसका कंस्ट्रक्शन होता है, वो आप एग्जाम में जरूर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज द कोर एलिमेंट ऑफ माइक्रोवेव ओवन। तो कौन सा माइक्रोवेव ओवन का कोर एलिमेंट होता है, मैजिक टी, क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन या TWT। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। हालांकि बहुत सारे एलिमेंट होते हैं पर जो हीटिंग एलिमेंट होता है आपका, जो हीट करता है माइक्रोवेव में, वो आपका मैग्नेट्रॉन होता है। मैग्नेट्रॉन हम इसमें ट्रांसफार्मर भी यूज करते हैं, वेवगाइड भी यूज करते हैं। तो कोर एलिमेंट पूछा है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मैग्नेट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर TWT। TWT के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इट इज ए ब्रॉडबैंड डिवाइस, ठीक है, इट्स नॉइज फिगर इज लो, इट रिक्वायर्स टू कैविटीज या बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो देखो ये एक ब्रॉडबैंड डिवाइस होता है, इसका नॉइज फिगर भी लो होता है, इट रिक्वायर्स टू कैविटीज, ये गलत है। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वर्क इन LSA मोड, ठीक है, कौन सा डिवाइस LSA मोड में वर्क करता है, गन डायोड, वैरेक्टर डायोड, टनल डायोड या डी नन ऑफ दिस। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 10th का, वो होगा आपका ऑप्शन ए, गन डायोड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टनल डायोड। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट टनल डायोड के लिए करेक्ट है, इट इज मेड फ्रॉम गैलियम आर्सेनाइड, इट इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, इट इज यूज्ड एन एन ऑसिलेटर या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द। देखो तो टनल डायोड हेवली डोप डायोड होता है, तो ये सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड का बनाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन सही है। ये ऑसिलेटर की तरह भी इसको हम यूज कर सकते हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी होती है टनल डायोड की जिससे ये ऑसिलेटर की तरह यूज होता है, वो होती है नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो ये भी बात सही है। तो दो ऑप्शन सही हुए, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द, ऑल ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 12, इन वैरेक्टर डायोड विथ इंक्रीज ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज जंक्शन कैपेसिटेंसेस। तो देखो वैरेक्टर डायोड रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, सबसे पहले तो ये बात। तो ये देखो आप, एक ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कैपेसिटेंस वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ है। तो जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज आपका बढ़ाते हैं, आपका जंक्शन कैपेसिटेंस डिक्रीज करता है।
ठीक है। तो 12th में आपका पूछा गया था इन वैरेक्टर डायोड विद इंक्रीज ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीजेस। अब डिक्रीज करता क्यों है ये भी समझो कि क्या होता है एक्चुअली। ये जो जंक्शन कैपेसिटेंस होता है, एक मिनट में इसको ठीक कर दूं, कैपेसिटेंस है आपका। जंक्शन कैपेसिटेंस डिपेंड करता है आपका ए एप्सिलॉन बाय डब्ल्यू डिप्लीशन विथ पर। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर माना जाता है। तो डब्ल्यू जंक्शन कैपेसिटेंस, ये जो डब्ल्यू होती है ये डिप्लीशन रीजन की विथ होती है आपकी। अब जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते हैं ये डिप्लीशन लेजर की विथ बढ़ती रहती है। जैसे ये विथ बढ़ती रहती है आपका जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन थी आपकी कि क्यों डिक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 13, इम्पैक्ट डायोड हैज एन एफिशिएंसी हम तो इम्पैक्ट डायोड की एफिशिएंसी कितने तक होती है, 30%, 50, 70%, 90%। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अप टू 50%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसमें से कौन सा क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, मेजर, क्लिस्ट्रॉन, टीडब्ल्यूटी या वैरेक्टर डायोड। तो मेजर आपका क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, मेजर, मेजर लेजर ये सब क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वेवगाइड एक्ट्स लाइक ए वेवगाइड कैसा फिल्टर है, हाई पास, लो पास, बैंड पास या नन ऑफ दिस। ठीक, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हाई पास फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 16, इन टीईएम मोड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड में क्या होता है, EZ 0, HZ 0, EZ not equals to 0, HZ not equals to 0, EZ 0, HZ does not equals to 0, EZ does not equals to 0, SZ equals to 0। तो EZ HZ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है इन Z डायरेक्शन। ठीक है, तो जो आपका TM मोड होता है उसमें EZ और HZ 0 होता है। ठीक है, हालांकि अगर EZ ये पूछा जाता EZ does not equals to 0 एंड HZ equals to 0, ये होता आपका TM मोड, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। और जस्ट इसका उल्टा पूछा जाता है EZ 0, HZ डज नॉट इक्वल्स टू 0, ये होता है आपका TE मोड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड। तो ये भी ध्यान रखना। और ये दोनों नॉन जीरो तो इसको कहते हैं हाइब्रिड मोड। ये हुआ आपका हाइब्रिड। तो ये सारी इंफॉर्मेशन में मत बताते चलो। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड एग्जिस्ट इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। तो कौन सा मोड एग्जिस्ट करता है रेक्टेंगुलर वेवगाइड में। TE 00 एग्जिस्ट नहीं करता, TM 00 भी एग्जिस्ट नहीं करता, TM 01 भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो बचा कौन सा जो एग्जिस्ट करता है आपका, TE 11। जो मोड एग्जिस्ट नहीं करते उनको इवेसेंट मोड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, TE 11 मोड एग्जिस्ट करता है। हालांकि ये जो मोड होता है इस ये डोमिनेंट मोड नहीं होता है। तो जो डोमिनेंट मोड होता है इस केस में वो TE 10 होता है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड के केस में। ठीक है, वो TE 10 होता है जब हम a ग्रेटर देन b लेते हैं। ठीक है, जब उसके डायमेंशन इस हिसाब से लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर VSWR। VSWR क्या होता है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। इट वैल्यूज वेरीज फ्रॉम 0 to 1, इसकी वैल्यू वेरी करती है 0 से इन्फिनिटी। इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी या नन ऑफ दिस। तो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो की जो वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। ऑप्शन सी। In which of the following method both magnitude and phase of impedance at microwave frequency can be easily measured। ठीक है, तो इसमें से कौन से मेथड में both magnitude and phase of impedance माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर इजिली मेजर्ड किए जा सकते हैं। रिफ्लेक्टोमीटर से, स्लॉटेड लाइन से, बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ दिस। तो देखो क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और फेस बोथ मेजर करना है तो हम स्लॉटेड लाइन यूज करते हैं। लेकिन सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड मेजर करना होता तो रिफ्लेक्टोमीटर हम लोग यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखना, स्लॉटेड लाइन से मैग्नीट्यूड और फेज दोनों, फेज ऑफ इम्पिडेंस दोनों कैलकुलेट हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी फेज भी। लेकिन रिफ्लेक्टोमीटर से सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव? रेडियो ब्रॉडकास्टिंग भी होती है, रिमोट सेंसिंग भी होती है, रडार भी होता है, ऑल होता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। और किसी को कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग वीडियोस या कोई भी टॉपिक में तो वो कमेंट करके पूछ सकता है।